हाय डियर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं आपके लिए बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों को, साथ ही साथ उन प्रश्नों के उत्तर को और उसके ऑप्शन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं, यानी उन प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ स्पष्टता आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें वो मैथमेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए क्या करेंगे हम। क्रय मूल्य पर कितना परसेंट दिया जा रहा है छूट, 20%। मान लेंगे हम क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया के पर कितना छूट दिया जा रहा है, 20%, ठीक है। और क्या करना है, यदि अंकित मूल्य 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 100 का क्या करना है, 20% छूट दिया गया, अधिक है, क्या बोला गया, क्रय मूल्य से, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120, यानी 100 का कितना परसेंट है, 120% है। तो 120% का मतलब 120 हुआ, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या बोला गया, तो उस पर कितना छूट दिया गया है, अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया गया है, 10%। विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो अंकित मूल्य था 120 पर 10% छूट निकाल दिए, यानी 100 में से हम 10 निकाल दिए तो बच्चा 90, यानी 90% निकालना है 120 का। तो हम स्पष्ट यहाँ 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काट के 12 9 कितना होगा, 108 हमारा यहाँ आएगा। कितना विक्रय मूल्य हुआ। अब इसका लाभ परसेंट नहीं निकालेंगे, 8 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो 8% है। यहाँ 8 जो है क्या है, निकालना है, 8 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो स्पष्ट देख सकते हैं ये 8% हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। क्या करना है, परसेंटेज की गणना करना है। तो हम जानते हैं कि रेट जो होता है किसके बराबर होता है, इन रेट का जो फार्मूला होता है A/P का होल जो होता है पावर 1/T - 1, और उसका क्या, उसमें 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन हमारा कितना है, 20,000 है, ठीक है। मूलधन कितना है, 50,000 है। और जो हमारा समय है उसका क्या करेंगे, 1/बाई में लिखेंगे, समय है 4 वर्ष, उसको नीचे लिख दिया -1 गुना 100%, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 5 चौका 20 कट गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 4 का 1/4, 50 का जो पावर है 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2, यानी √2 को यदि 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा 4 के बराबर, ठीक है। तो √2 हो गया और ये -1 लिख दिए। गुना कितना करना है, तो 100% से करना है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, -1 करेंगे इंटू 100, तो 1.414 में से 1 घटाएंगे 0.414 आएगा, उसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 41.4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित है और लाभकारी, ये क्या है, गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है। WEF का मुख्यालय यानी विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है कहाँ है, जेनेवा है, ठीक है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। DC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC का मतलब क्या है, हाँ, DC ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। क्या बोला गया कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ दैट देखेंगे। इसका आंसर जो होगा बेंगलुरु होगा, यानी सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ, बेंगलुरु में किया गया। इसरो का शिलान्यास अध्यक्ष के सिवान ने पिन्या में किया था, बेंगलुरु में, यानी इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, उन्होंने क्या किया था, इसका पिन्या में इसका शिलान्यास किया था। वर्तमान अध्यक्ष इसरो के कौन है, तो श्री S सोमनाथ जी हैं, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। क्या बोला गया कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग्म में से कौन से सुमेलित हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो करेक्ट आंसर है कि चारों के चारों जो सुमेलित हैं, यानी
हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू विक ये लिखे हैं कर्नल SP त्यागी जी। और फिर वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ये लिखा है नटवर सिंह ने। ग्लोरियस डायस्फेरा प्राइड ऑफ इंडिया ये लिखे हैं रजत कपूर ने। इस तरह से हमने चारों पुस्तकों से संबंधित उनके लेखक को हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्पर डुफ्लो और माइकल क्रेमर हैं। तो इस ऑप्शन में से मात्र एक ही गलत है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी दोनों के दोनों नीचे वाला ऑप्शन जो है सही है। यानी 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, ये बात सही है। अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। बोला गया ऊपर जो बताया गया कि 1958 में स्थापना हुई थी, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बताया, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके द्वारा किसकी तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में किया गया था। यह पुरस्कार प्रारंभ में 5 विषयों में कार्य हेतु दिए जाते थे। पहले 5 विषयों में दिया जाता था, लेकिन अब क्या 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी 6 जो सब्जेक्ट हो गए, 7 क्षेत्र हो गए, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में अच्छे तरह से देख लिया यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। क्या बोला गया कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी, तो हम देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गोरखा यानी कहाँ के लोग, नेपाल से 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। कौन थे राजा, तो राजा गुरु गजराज मिश्र। ठीक है, और अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेडशॉ, किसने, पेरिस ब्रेडशॉ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जब प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध छिड़ा था 1814 से 16 के बीच, तो यहीं 1816 में ही पश्चिमी चंपारण के सुगौली में क्या होती है, सुगौली की संधि होती है। ठीक है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार बोला गया, तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, तो वो जो हमारे राज्य के यानी बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दिया गया। ठीक है, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे, तो जम्मू कश्मीर राज्य के क्या है, मुख्यमंत्री थे ये। मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के अध्यक्ष थे। ठीक है, महबूबा मुफ्ती उनकी पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैथ से रिलेटेड है अभी कि 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है मिश्रण में। ठीक है, क्या बोला गया कि 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें क्या 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी, यही जाननी है हमको। तो हम इसका सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। बोला गया कि मान लेंगे कि जो एल्कोहल नए मिश्रण में एल्कोहल कितना हो गया, X%। ठीक है, पहले कितना था 50%, उसमें 50 लीटर था मिश्रण, उसमें एल्कोहल था 20%। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे कि पहले वाली मात्रा कितनी थी, तो 50 का 20% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 10% एल्कोहल है, यानी उसमें 40 यानी 10 लीटर एल्कोहल है और उसमें 40 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि 10 लीटर पानी मिलाने पर बोला जा रहा है कि 10 लीटर पानी और मिलाना है, तो 10 लीटर पानी मिलाएंगे। तो पहले हमारा जो मिश्रण का
था उसका कितना, वो था 50, लेकिन 10 जैसे ही मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 60। वर्तमान में कितना है अल्कोहल का मात्रा, वो x है, यानी x% है, तो वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 6 का देखिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे, फिर क्या करेंगे 6 का 1 से, तो 6x 100, ये हो गया। ठीक है, और फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/6, यानी 16.2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, पूछा गया मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि शुक्रवाहिका जो होती है यह मादा जनन का हिस्सा नहीं होता है, शुक्रवाहिका जो होती है नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। क्या बोला गया, अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्या बोला गया, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो है किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हम ऑप्शन देखते हैं पहले, बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी और घुड़सवारी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या, तो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। कौन संबंधित है, तो एस भास्करन। ठीक है, भास्करन चेन्नई के रहने वाले हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो भारत के प्रथम जो लोकपाल चुने गए हैं वे कौन, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ था, जैसे दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर ये दोनों क्या रह चुके हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है वो मनुष्य के पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, उसी से स्रावित होती है। ठीक है, तो चलिए हम हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो वृद्धि हार्मोन जो है क्या है, एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या बोला गया, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह शरीर में मौजूद अन्य सभी तत्व स्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि एंड थायराइड ग्लैंड जो होता है, हिंदी नाम इसका होता है अवटु ग्रंथि, याद रखना होगा दोस्त, अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का हिंदी नाम क्या होता है, अवटु ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अब है वृषण, टेस्टिस बोलते हैं इसे, से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन यौन आचरण को प्रेरित करता है, मतलब क्या करता है ये, सेक्सुअल। आगे देखेंगे, अंडाशय यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। कहाँ से निकलता है, अंडाशय जो है, अंडाशय से क्या निकलता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी ये फीमेल के बॉडी से निकलने वाले हार्मोन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, क्या बोला गया, एस्ट्रोजन भी किसमें, स्त्रियों में, और प्रोजेस्टेरोन भी स्त्रियों में। यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर क्या करता है, स्तन वृद्धि। ठीक है, स्त्रियों में स्तन वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। और रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ये गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। किसमें, अंडाशय, गर्भाशय और अपरा में उपस्थित रहता है। कौन, तो रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या बोला गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, और यह गर्भाशय ग्रीवा यानी यूटेरिन कॉर्विक्स को क्या करता है, चौड़ा करता है, ताकि बच्चा आसानी से हो जाए। ठीक है, बोला गया रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब डिलीवरी होती है बच्चे की तो उस समय वो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो यूट्रिन सर्विक्स है वो और चौड़ा हो जाता, सॉफ्ट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, फैलने लगता है, यानी चौड़ा हो जाता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। क्या बोला गया, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी, तो वो विराटनगर। क्या थी, विराटनगर थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कितनी सूची मिलती है, 16। किससे,
तो बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से हमें मिलती है, तो वो जो उसका करेक्ट आंसर होगा क्या, अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और ग्रंथ भगवती, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। वत्स महाजनपद की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, वत्स की कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं सारी राजधानियों को। मत्स्य की विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, शूरसेन का कहाँ, मथुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। क्या बोला गया, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है, तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फवारे निकलते हैं, गीजर के द्वारा ही क्या होता है, गर्म पानी का फवारा निकलता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपको। विश्व का जो सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है, विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पे है। भारत जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कितने स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है, भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो मीन वर्ग से इसमें जो संबंधित है वो है शार्क मीन वर्ग, शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। स्टार फिश जो होता है, क्या बोला गया है, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है, किसका, इकाइनोडर्मेटा का। सिल्वर मछली किसका, तो एक्टिनोप्टेराजाइल का, एक्टिनोप्टेराजाइल का वर्ग का जीव है। व्हेल जो है बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं परियोजनाओं के नाम। यहाँ शराबगिरी परियोजना जो है गुजरात, ये कथन गलत है। बाकी तीनों के तीनों कथन, जैसे कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बाली मेला परियोजना ओडिशा में, ये तीनों के तीनों जो कथन बिल्कुल के बिल्कुल सही हैं। ठीक है, शराबगिरी परियोजना कहाँ है, केरल में है। ठीक है, वहाँ गुजरात दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3, क्या बोला गया, भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया। तो भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी का अनुबंध रूस से किया। यह अनुबंध 18 वर्षों के लिए है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 18 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं, तो नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के हैं, तो सर्बिया देश के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच एक टेनिस खिलाड़ी है, क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। फिर बोला गया कि फ्रेंच टेनिस का उद्भव जो होता है वो कब होता है, तो 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में होता है। ठीक है, टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एवं यूएसए ओपन। ठीक है, टेनिस के इन चारों टूर्नामेंट को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो की उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत कर दिया गया, ग्रह नहीं ग्रह की पदा स्थिति से पदावनत कर दिया गया, तो वो वाक्य हुई थी 2006 में हुई थी। ठीक है, प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदा स्थिति से पदावनत किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक थी चेक गणराज्य में हुआ था। ठीक है, यह जो बैठक थी कहाँ हुआ था, तो चेक गणराज्य में हुआ था। ठीक है, इसे बैठक में प्लूटो को यानी इस बैठक में प्लूटो को क्या नाम दिया गया, तो बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण छीना गया। ठीक है, वास्तविक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ हुई थी, इसी का बात पूछा गया आपसे। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगृह यानी राजगीर में हुई थी, कहाँ, तो सतपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल के समय पाटलिपुत्र में
हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध समिति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय ऊष्मीय का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे सारे हैं किसके भूमंडलीय ऑक्सीकरण के उदाहरण, लेकिन SO2 नहीं है। ठीक है, 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताया। ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में किसने बताया? तो जेम्स फूरियर ने बताया। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। क्या बोला गया? पृथ्वी यानी ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो CO2 है, जलवाष्प है, NO2 है और बहुत सारी गैसेज है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी बदलकर नूर सुल्तान रखा था। फिर नूर सुल्तान को क्या कर दिया उसने? अस्ताना बनाया था, लेकिन फिर से अब इसकी राजधानी हाँ अस्ताना है। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान बनाया, उसके बाद फिर इसने चेंज किया और फिर से अस्ताना बना दिया। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ठीक है, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ से बोला गया कि ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। ककोलत जो है कहाँ? बिहार राज्य का झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है। ठीक है, ककोलत झरना कहाँ है? तो बिहार के नवादा जिले में है। ठीक है, भीमबांध मुंगेर जिले में है। ठीक है, उसके बाद बोला गया विरायतन जैन मंदिर जो है एक संग्रहालय है। एवं संग्रहालय कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत है। क्या बोला गया? एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए 144 कुर्सी बेच रहा है, ठीक है, उसका 6 का और लॉस हो जा रहा है, मतलब कि टोटल लॉस कितना हो जा रहा है? सॉरी, कितना बेच रहा है? तो कितना जा रहा है उसका कुर्सी? 150 जा रहा है। ठीक है, हानि कितना होगा? 6 का हानि हो रहा है, कितना पर? 150 पर, यानी टोटल उसका कुर्सी जा रहा है कितना? 150। इसलिए 150 को नीचे और 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कटाएंगे। 50 दूना 100, 50 3 150 और 3 दूना 6, यानी 2 और दूना कितना हो जाएगा? 4% आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो औरैया, बाढ़, बरौनी, कहलगांव तीनों के तीनों बिहार में है। औरैया थर्मल पावर जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव जो है कहाँ? भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी सोलर पार्क यानी 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु को कौन दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी? 4 से 5 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की जो आयु है 4.6 बिलियन वर्ष है। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, हम जानते हैं इस बात को। उसके अलावा सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र पूरा चंद्रमा है। पृथ्वी पर 29% स्थल तथा 71% जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जो वाइट शेप की है, जो वाइट शेप की आकृति है पृथ्वी की, किसके अनुसार? जॉन हर्शल के अनुसार। जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया है। जिन्स ने पृथ्वी को किसके? तो नाशपाती के आकार का बताया है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक यानी 2.42। हीरा कार्बन का क्या है? अपरूप है। हीरा जो है किसका अपरूप है? कार्बन का। ठीक है, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 2.417 अप्रॉक्स में माना जाता है कितना? 2.42। ठीक है, उच्च अपवर्तनांक गुणांक के कारण यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने में काम आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला, हीरा जो होता है क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होता है। ठीक है, भुगतान संतुलन खाता जो होता है कितने प्रकार का?
दो प्रकार का होता है, पहला चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है, ठीक है। पूंजी खाता में क्या होता है, पूंजीगत यानी वित्तीय भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया। फिक्की का अध्यक्ष जो चुने गए हैं 2018-19 के लिए चुने गए थे, कौन थे, संदीप सोमानी, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। क्या है फिर फिक्की का फुल फॉर्म, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक इसके थे घनश्याम दास बिरला। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सूर्यकांत पांडा जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है। तो एशिया प्रशांत पुरस्कार जो विजेता है वो पर्सन है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, पर्सन नहीं इंडस्ट्री, विक्रम साराभाई पुस्तकालय और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फिर फ्लोरा माउंटेन, यानी 3 जो है संस्थान को क्या किया गया है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। पहला विक्रम साराभाई पुस्तकालय को, ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे, यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भाव को प्रोत्साहन देता है। क्या करता है यूनेस्को, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भाव को प्रोत्साहन देता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में 69 से यानी 69 से लेकर 100 क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर कर ले, ताकि इस एग्जाम से संबंधित यानी बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आसानी से मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर सके ताकि वे भी इस वीडियो का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिविजन कर सके और उन्हें देख पाए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए